फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हमारा अलजेब्रा का चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी आसान टॉपिक है। तो इस चैप्टर का हमारा टोटल वेटेज होगा 6 to 8 मार्क्स। इस चैप्टर का आपका टोटल वेटेज है 6 to 8 मार्क्स के लिए। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर को हमें पढ़ना है पूरा बेसिक तरीके से। काफी आसान चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है हमारे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर का जो हेडिंग दिया है उन्होंने, उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डेफिनेशन है द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जिस इक्वेशन में आपके वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर 2 होगा, क्लियर है ना, उस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट डिग्री, और आप लोग उसे पावर भी बोल सकते हो, ऑफ वेरिएबल is 2 is called as a quadratic equation। क्लियर है बच्चों? यानी कि जिस इक्वेशन में आपके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगा। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो हमारा ax² plus bx plus c is equals to 0 is the standard form of a quadratic equation। जो हमारा ax² plus bx plus c is equals to 0 है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या ध्यान में रखना है, जो हमारा इज इक्वल टू साइन है, इस इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, टोटल टर्म्स चाहिए, और राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए। तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वाले इक्वेशन में देखिए, इन अबाउ इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में हम लोग x को कहेंगे वेरिएबल, ये जो हमारा x है इसे हम लोग कहेंगे वेरिएबल। उसके बाद हम लोग a को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², ये क्या है आपका x² का कोएफिशिएंट। b को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, और c को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट टर्म। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा इक्वेशन है ax² plus bx plus c is equals to 0, इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा x है उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल, a को हम लोग कहेंगे x² का कोएफिशिएंट, b को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c को हमें बोलना है कांस्टेंट टर्म। तो अगर मैं इस इक्वेशन का अगर मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, हमारा सिंगल वेरिएबल है x, और उस x का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 2 है। x का देखो यहाँ का हाईएस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2। तो हम लोग इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो गए, आपके 2 रूट्स हो गए। रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस। देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस और रूट्स। सॉल्यूशन को हम लोग रूट्स भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो ये 2 सॉल्यूशंस, क्लियर ना, ये जो हमारे रूट्स हैं ये हमारे इक्वल भी हो सकते हैं, उसके बाद ये रियल एंड अनइक्वल भी हो सकते हैं, और उसके बाद ये नॉट रियल
यानी कि इमेजिनरी भी हो सकते हैं या फिर इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए बच्चों? दो सॉल्यूशंस हो गए। ये दो सॉल्यूशंस आपके इक्वल हो सकते हैं या फिर अनइक्वल हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी हो सकते हैं। यानी कि आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप कौन सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कितने आंसर आने हैं आपके? दो आंसर आने हैं। ओके, तो ये था इसका बेसिक। तो अभी मुझे बताओ किस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं? उसके लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशंस हो गए ना आपके। कंडीशंस क्या है देखिए, टोटल 3 कंडीशंस होते हैं। किसी भी इक्वेशन को अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना है तो आपको क्या करना होगा, पहले 3 कंडीशंस चेक करने होंगे। तो पहला कंडीशन कौन सा है बच्चों? द इक्वेशन मस्ट हैव अ सिंगल वेरिएबल। आपका जो इक्वेशन है उसमें क्या होना चाहिए? आपका सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। द इक्वेशन मस्ट हैव सिंगल वेरिएबल। इक्वेशन में क्या होना चाहिए? आपका सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों? हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। ये जो हमारा वेरिएबल इसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और उसके बाद सबसे अहम चीज, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों? अदर देन 0। यानी कि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है मेरा? ए। तो इस ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? अदर देन 0। अगर ये 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम आसान है बच्चों, क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा? द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस वाले इक्वेशन में हमारा x क्या है? वेरिएबल। a को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b को हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x और c को हमें बोलना है कांस्टेंट टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने सॉल्यूशंस हो गए? 2 सॉल्यूशंस हो गए। उस सॉल्यूशन को हम लोग रूट्स भी बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रूट्स आपके इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और किसी भी इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो उसे 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है हमारा, इक्वेशन में आपका सिर्फ सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है हमारा, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है हमारा, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू अदर देन 0 होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक दोस्तों। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। आपको अलजेब्रा में से 4 चैप्टर स्टडी करने हैं इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 4 चैप्टर को आप लोग ठीक से मैनेज करते हो, क्लियर ना, कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। यानी कि एक हफ्ता में अगर आप लोग एक चैप्टर भी प्रॉपरली स्टडी करते हो तो आपका पूरा का पूरा अलजेब्रा 4 हफ्तों में यानी कि 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते हो, उस सीक्वेंस में अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो आपका एपी अभी तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में आपको इस हफ्ते में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा डिटेल में करवा दूंगा। और उसके बाद हमें करना है फिर फर्स्ट वाला चैप्टर जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और जैसे बोर्ड एग्जाम के अगले दिन, क्लियर, जब भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा अलजेब्रा मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2 का, उसके अगले 1-2 दिन आपको छुट्टियां होती है, उस समय हम लोग हर एक टाइप का सम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे हॉट्स क्वेश्चन जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करके चलेंगे इस साल के लिए।
प्रैक्टिस सेट है बच्चों 2.1, जो काफी आसान है और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो उन्होंने, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो भी आपके मन में आए वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका आंसर क्या है, देखो, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से मैंने पहला बना लिया। उसके बाद सेकेंड हम लोग बनाएंगे टी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। आप लोग कौन सा भी बना सकते हो, जो आपके मन में वेरिएबल्स आते हैं, आप ए बी सी डी अप टू जेड कौन से भी वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना है ए टू जेड के बीच में ही आपको वेरिएबल्स कंसीडर करने, अल्फा बीटा गामा कंसीडर मत कीजिए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख दिए। तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बच्चों, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो नीचे उन्होंने हमें कुछ इक्वेशंस दिए हैं और उन इक्वेशंस में से कौन से इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्या दिया है उन्होंने हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड दिया है उन्होंने वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। और थर्ड उन्होंने दिया है हमें वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2। तो अभी फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारा उसका ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है बच्चों, सिंगल वेरिएबल है x। इस x का हाईएस्ट पावर कितना है हमारा 2, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ हमारा। उसके बाद थर्ड कंडीशन, इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका 1, कुछ भी नहीं दिया मतलब क्या होगा आपका 1 होगा, यानी कि आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 0 है। यानी कि इस वाले इक्वेशन में आपका सिंगल वेरिएबल है, उस सिंगल वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका अदर देन 0 है। तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि सारे कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। उसके बाद देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। ये पहले वाई स्क्वायर एज इट इज, इस प्लस 5y को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजता हूं तो क्या होगा बच्चों, माइनस 5y। माइनस 10 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स लेने, राइट हैंड साइड में आपको 0 रखने। तो अभी इस इक्वेशन को ऑब्जर्वेशन कीजिए। इक्वेशन में कितना वेरिएबल है आपका, सिंगल वेरिएबल है y। y का हाईएस्ट पावर कितना है 2, और इस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों आपका 1 विच इज अदर देन 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं क्या, यस ऑब्वियसली। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी थर्ड वाला सम हमें सॉल्व करना है। तो क्या दिया है उन्होंने, इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, डिनोमिनेटर में क्या दिया है आपको, y दिया है। मुझे ये जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर का y को मुझे एलिमिनेट करना है। अगर मुझे डिनोमिनेटर में जो y है उस वेरिएबल को अगर मुझे एलिमिनेट करना हो तो मुझे क्या करना होगा, इस y से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों, मल्टीप्लाइंग बाय 2। डिनोमिनेटर की टर्म अगर आपको एलिमिनेट करनी हो तो जो डिनोमिनेटर में नंबर या फिर वेरिएबल दिया होगा उस नंबर या फिर वेरिएबल से आपको क्या करना होता है, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा y इंटू वाई स्क्वायर, हर एक टर्म को y से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस y इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू y इंटू 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का y कैंसिल हुआ, y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, प्लस क्या बचा बच्चों 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई 2y, देयरफॉर y क्यूब प्लस 2y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो क्या होगा माइनस 2y, लेफ्ट हैंड साइड में और क्या बचा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी इस
इक्वेशन को ऑब्जर्वेशन कीजिए और मुझे बताइए ये वाला इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग इसे बोल सकते हैं क्या? जरा ठीक से देखिए इसे। तो इस वाले इक्वेशन में देखिए क्या है, सिंगल वेरिएबल है हमारे पास y और उस y का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों? 3 है। क्लियर है? बुलेट वाले जो है ना आवाज कर ले जाते हैं, ठीक है, आप तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, नया नया जोश होता है गाड़ी है। तो यहाँ पे देखिए y वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। हमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना चाहिए होता है? 2 चाहिए होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना दिया है उन्होंने? 3 दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? नो, it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation because highest degree of variable कितना है? यहाँ पे 3 है। हमें कितना चाहिए था? 2 चाहिए था, यहाँ पे दिया कितना? 3, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमें उसका एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करना है, जो कि है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2। फिफ्थ वाला सम है m प्लस 2 इंटू m माइनस 3 इज इक्वल्स m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। और लास्ट वाला जो सम है वो है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब। तो ऑब्जर्वेशन करना बच्चों अभी यहाँ पे ठीक से। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया क्या है? x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2। तो इस वाले इक्वेशन में देखिए ये जो हमारा 1 का डिनोमिनेटर है वहां पे क्या दिया है उन्होंने? x दिया है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है आपका? वेरिएबल है। हमें कोई भी नंबर या फिर कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस डिनोमिनेटर के x को मुझे एलिमिनेट करना है। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा? मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय x। तो यहाँ पे सिंपली लिख दो मल्टीप्लाइंग बाय x, मल्टीप्लाइंग बाय x। इसका मीनिंग क्या होता है? इच टर्म को आपको x से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स। x गेट कैंसल्ड, तो क्या आएगा बच्चों? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स -2x। -2x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर, -2x लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो होगा आपका +2x, लेफ्ट हैंड साइड का +1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने इसे लिख दिया। तो अभी इस इक्वेशन का ठीक से ऑब्जर्वेशन कीजिए और मुझे बताइए ये वाले इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं क्या? तो यस, इस इक्वेशन में क्या आपका सिंगल वेरिएबल है x, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? हमारा 1 विच इज अदर देन 0। तो तीनों कंडीशंस हमारे फुलफिल हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करना है बच्चों, जो कि आपका दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हमें क्या करना है? इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कैसे करेंगे? पहले इस m से हम लोग सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। m इंटू m मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बच्चों? हमारा m स्क्वायर। m इंटू -5 मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? -5m। तो अभी बचा 2 से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू m मल्टीप्लीकेशन इज 2m प्लस माइनस माइनस साइन, 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? m स्क्वायर -5m प्लस 2m, सब्ट्रैक्शन क्या होगा? साइन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन 5m और 2m का सब्ट्रैक्शन होता है हमारा 3m, और 3m को साइन ग्रेटर नंबर का माइनस, आगे क्या बचा हमारा? -10 इज इक्वल्स टू 0। वापस से वही हमें इसका ऑब्जर्वेशन करना है। इस वाले इक्वेशन में क्या है? हमारा सिंगल वेरिएबल है m, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2, और m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारा? 1 व्हिच इज अदर देन 0। तीनों कंडीशंस फुलफिल हुए, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और अभी हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ये m क्यूब एज इट इज प्लस 3m क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा आपका माइनस 3m क्यूब। आगे बचा आपका प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। m क्यूब माइनस 3m क्यूब सब्ट्रैक्शन क्या होगा बच्चों हमारा माइनस 2m क्यूब। आगे बचा हमारा प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का ऑब्जर्वेशन कीजिए। इस इक्वेशन में क्या है हमारा सिंगल वेरिएबल है m, बट यहाँ पे m का हाईएस्ट पावर कितना है 3। हमें कितना चाहिए था 2 चाहिए था। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it is not a quadratic equation। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस से 2.1 में का सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अभी हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी है हमारा एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देखो बच्चों क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, कुछ इक्वेशंस उन्होंने दिए हुए, तो उन इक्वेशन को हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इस वाले फॉर्म में उन्हें हमें अरेंज करना है। पहले स्क्वायर का टर्म, उसके बाद लीनियर टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, राइट हैंड साइड में 0। उस तरीके से अरेंज करने के बाद हमें क्या करना है, उस इक्वेशन का कंपैरिजन करके ए बी और सी इन तीन वेरिएबल्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है देखेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हमारा 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। जो सेकेंड वाला सम है वो है हमारा x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है बच्चों हमारा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, क्या होगा आपका प्लस वाई स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही प्लस 2y मौजूद है तो प्लस 2y एज इट इज। और राइट हैंड साइड में जो प्लस 10 है आपका उसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा आपका माइनस 10 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में बचा 0। तो इस तरीके से हमने इस वाले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। स्क्वायर का टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसका कंपैरिजन कर लेना है। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन का कंपैरिजन कर लो। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है a, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है निकल के 1। तो यहाँ पे देखिए x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है y, और यहाँ पे y वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 2। तो b का वैल्यू कितना आएगा 2। यहाँ पे देखिए लास्ट कांस्टेंट टर्म है हमारा c, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारा -10। तो c का वैल्यू कितना है बच्चों -10। तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जो सेकंड वाला दिया है उन्होंने उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग। क्या दिया है उन्होंने, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर दिया है, तो इस x को मैं थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूँ और इस 1 को मैं b मान लेता हूँ। तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बच्चों हमारा a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपांशन क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आसानी से कैसे ध्यान में रखेंगे हम लोग, a को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, b को बोलेंगे सेकेंड टर्म। तो किसी भी ब्रैकेट का अगर आपको स्क्वायर
फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है, मिडिल नंबर का साइन लेना है, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पे भी वैसे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कीजिए एक्स स्क्वायर, मिडिल नंबर का साइन लीजिए माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स इंटू सेकेंड नंबर 1 प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे क्या बचा आपका राइट हैंड साइड में 2x प्लस 3। तो क्या होगा हमारा ये एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस साइन 2 1 जा 2 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बचा 2x प्लस 3। अभी लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस 2x एज इट इज, इसका लाइक टर्म कहाँ पे यहाँ पे, ये प्लस 2x लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो गया आपके माइनस 2x। आगे बचा आपका प्लस 1, इसका लाइक टर्म कहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो होगा आपका माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एडिशन क्या होगा हमारा माइनस 4x, 1 माइनस 3 सब्ट्रैक्शन इज माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे पहला है स्क्वायर का टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग विद किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ। अगर मैं इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा 1। तो ए का वैल्यू आया 1। यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट है b, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -4 तो b का वैल्यू आया -4। यहाँ पे लास्ट टर्म है आपका c और यहाँ पे लास्ट टर्म है आपका -2 तो c का वैल्यू आएगा हमारा -2। तो इस तरीके से हमें एग्जांपल नंबर सेकंड भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद है हमारा एग्जांपल नंबर 3 जो कि है आपका x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो क्या होगा आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू, इस माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस प्लस -3 माइनस माइनस प्लस x। इसके बाद आपको लाइक टर्म्स कलेक्ट करने हैं। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 5x, इसका लाइक टर्म कहाँ पे राइट हैंड साइड में, प्लस x को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो क्या होगा आपका -x। उसके बाद ये -3 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो क्या होगा आपका +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स सब्ट्रैक्शन इज +4x, आगे बचा आपका +3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर दो इक्वेशन का मैं कंपैरिजन करता हूं तो आप ही बताइए मुझे अभी क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा 1, बी का वैल्यू आएगा +4, सी का वैल्यू आएगा 3। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाले सम सॉल्व कर लिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका एग्जाम्पल नंबर 4, 5th और 6th सॉल्व करना है। तो फोर्थ वाला सम क्या है देखो बच्चों, 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। फिफ्थ वाला सम है हमारा p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5। और सिक्स्थ वाला सम है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 13। तो सबसे पहले लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लो, 3m स्क्वायर एज इट इज प्लस 2m स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा आपका -2m स्क्वायर, -9 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो क्या होगा आपका +9 इज इक्वल्स टू 0। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर सब्ट्रैक्शन इज m स्क्वायर, आगे क्या बचा आपका +9 इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाले इक्वेशन में देखिए आपका स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, कौन सा टर्म एब्सेंट है यहाँ पे, मिडिल टर्म आपका एब्सेंट है। अगर मिडिल टर्म एब्सेंट होगा तो उसे हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे 0। तो यहाँ पे आएगा आपका m स्क्वायर, मिडिल टर्म एब्सेंट है तो 0 m मैंने ऐड कर लिया और आगे लिखा +9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, कंपैरिजन करना है, कंपेयरिंग विथ
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर दो इक्वेशन का मैं कंपैरिजन करता हूं तो a का वैल्यू आप ही बताइए क्या आएगा आपका 1, b का वैल्यू क्या होगा 0 और c का वैल्यू क्या होगा 9। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है, p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस p से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है। p इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन इज 3p प्लस p इंटू 6p मल्टीप्लीकेशन इज 6p स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा आपका -5। तो उसके बाद सबसे पहले मैं स्क्वायर का टर्म लिख देता हूँ 6p स्क्वायर। उसके बाद हमारा मिडल टर्म प्लस 3p, ये -5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो गया +5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसका क्या करना है हमें कंपैरिजन, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इन दो इक्वेशन का कंपैरिजन कर लिए तो a का वैल्यू आएगा 6, b का वैल्यू आएगा हमारा 3 और c का वैल्यू क्या होगा बच्चों 5। और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है जो 6th वाला सम है उसे सॉल्व करना है। तो वो क्या कह रहे हैं देखो, x² एज इट इज -9 एज इट इज प्लस 13 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो क्या हो गया हमारे -13 इज इक्वल्स टू 0। तो x² -9 -13 एडिशन इज -22 इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाले इक्वेशन में देखो बच्चों हमारा स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, मिडिल टर्म प्रेजेंट है क्या यहाँ पे नहीं। तो मिडिल टर्म को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे 0। यहाँ पे आएगा x² प्लस 0x, मिडिल टर्म एब्सेंट था तो मैंने 0x ऐड कर लिया। आगे क्या आपका -22 इज इक्वल्स टू 0। और फाइनली हमें क्या करना है कंपैरिजन, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर दो इक्वेशन का मैं कंपैरिजन करता हूं तो a का वैल्यू कितना आएगा 1, b का वैल्यू कितना आएगा 0 और c का वैल्यू कितना आएगा बच्चों -22। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 में के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th और 7th, 6th ही है 7th नहीं है, 4th, 5th, 6th वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। क्लियर है। तो आपको क्या करना है हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना है जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर उनका सॉल्यूशन आपको पूरा प्रॉपरली और कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया जाएगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आपको इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।